नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी। भारत बदला लेगा, बड़ा बदला लेगा, यह तय है। आतंकियों को सजा मिलेगी, यह भी तय है। आतंकियों को कठोर सजा मिलेगी, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं है। पहलगांव में जो हिंदू मारे गए हैं, उनके परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा, इसमें भी किसी को कोई शक शुबा नहीं है। भारत भी जानता है और पाकिस्तान को भी मालूम है कि भारत हमला करेगा, भारत छोड़ेगा नहीं। लेकिन हमला कहां होगा, कैसा होगा, कब होगा, किस रूप में होगा, यह सिर्फ एक व्यक्ति को मालूम है और वो हैं नरेंद्र मोदी। मोदी ने आज अपना संकल्प दोहराया। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दूसरी वार्निंग दी, दूसरी चेतावनी दी। मोदी की वार्निंग के बाद दुनिया भर की नजरें नई दिल्ली पर आ टिकी हैं। नई दिल्ली में क्या चल रहा है, किस मीटिंग में क्या कुछ हो रहा है, कौन किससे मिल रहा है, जंग से पहले जंग की तैयारी कितनी आगे बढ़ी है, सुबह से लेकर देर रात तक की एक्सक्लूसिव डिटेल आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल आधी आधी रात तक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अजीत डोभाल विदेश मंत्रालय के ऑफिस जाकर डिस्कशन कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर साउथ ब्लॉक के ऑफिस में देर रात तक रुक रहे हैं। दिन के उजाले में इंडियन डिप्लोमैट्स दुनिया भर के डिप्लोमैट्स को साउथ ब्लॉक बुलाकर ब्रीफिंग दे रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स के लिए साउथ ब्लॉक के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी राजनयिकों को विदेश मंत्रालय के गेट से ही बैरंग वापस भेजा जा रहा है। डोभाल और जयशंकर ने ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स मीटिंग में जाना कैंसिल कर दिया है। डोभाल और जयशंकर 28-29 अप्रैल को दिल्ली में ही रहेंगे। विदेश मंत्री पीएम हाउस जाकर प्रधानमंत्री को रेगुलर ब्रीफिंग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह के 4-4 बजे तक जग रहे हैं। शाम के 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान मुलाकात करते हैं। यह मुलाकात आधे घंटे में खत्म हो जाती है। ठीक इसी समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलकर रिपोर्ट देते हैं। ये सारे संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के ऊपर इंडियन आर्मी का डायरेक्ट एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। उनकी कल्पना से भी बड़ी, उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। सरहद के करीब भारत की तोपें गरजने लगी हैं। आर्टिलरी गन्स के साथ सेना ने वॉर गेम शुरू कर दिया है। अरब सागर में मौजूद इंडियन नेवी के युद्धपोत एंटीशिप मिसाइल दाग रहे हैं। नेवी ने साफ साफ कह दिया है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं 2 बार कह दिया कि बदला लेंगे। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। दोषियों को सजा, पीड़ितों को न्याय और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब। प्रधानमंत्री ने अपना संकल्प दूसरी बार दोहराया है। मन की बात से पहले मोदी ने बिहार के मधुबनी से पाकिस्तान को पहली वार्निंग दी थी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की
बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन पहले से ही शुरू हो चुका है। कश्मीर घाटी में आतंकियों के 10 से ज्यादा मकान धमाके में उड़ा दिए गए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कश्मीर में सेना के इस ऑपरेशन का कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन यह तो छोटा एक्शन है। देश को बड़े हमले का इंतजार हो रहा है। वो इंतजार भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री अपनी सीसीएस के साथ सबसे बड़ी मीटिंग कर चुके हैं। जो फैसला लेना था वो लिया जा चुका है। अब एग्जीक्यूशन की बारी है। प्रधानमंत्री ने अपनी सीसीएस को, रक्षा मंत्री ने सीडीएस को, सीडीएस ने आर्मी चीफ को और होम मिनिस्टर ने बीएसएफ को क्लियर ऑब्जेक्टिव दे दिया है। पहलगाम के गुनहगार आतंकियों को ढूंढो, उन आतंकियों के मास्टरमाइंड को मारो और आतंक को पनाह देने वालों को मिट्टी में मिला दो। मोदी ने जो कहा है वही होगा। प्रधानमंत्री ने देश को दोबारा इसका भरोसा दिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी के ऑर्डर पर बदला लेने का प्रोसेस शुरू हो गया है। इस प्रोसेस को किसी और ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। मोदी वॉर रूम में आए तो सबसे पहले वॉर रूम का हॉटलाइन सिस्टम ऑन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी को फोन करके इंटेलिजेंस हेल्प का ऑफर कर चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत को रियल टाइम इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देने को तैयार हैं। इटली की हार्डलाइनर प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से भी मोदी की बात हो गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी मोदी को फोन किया है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस से मोदी की 1-to-1 मीटिंग हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज से भी मोदी की बात हो चुकी है। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस वक्त मोदी सऊदी अरब में थे। वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मोदी को अपना सपोर्ट दे चुके हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ने भी मोदी को फोन किया।
यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मोदी के फ्रेंड हैं, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को फोन किया। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ने भी मोदी से बात की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी मोदी से कहा कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर डिक स्कूप, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मोदी की बात हो गई। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी भारत के साथ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब पहलगाम हमले का सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही जवाब दिया कि कश्मीर को लेकर दोनों देशों में टेंशन है, लेकिन नरेंद्र मोदी इससे निपट लेंगे। ट्रंप के इस बयान से पाकिस्तान को धक्का लगा है। वो ट्रंप से मध्यस्थता करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान को टरका दिया। पाकिस्तान को दूसरा सबसे बड़ा सदमा इस बात से लगा है कि गल्फ के मुस्लिम देश भी उसके साथ नहीं हैं, बल्कि वो भारत का साथ दे रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबान के साथ इंडियन डिप्लोमेट्स की मुलाकात की इन तस्वीरों ने पाकिस्तान का खून जमा दिया है। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने एमईए के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीजन के टॉप डिप्लोमेट आनंद प्रकाश से मीटिंग की। पहलगाम में चुन चुनकर हिंदू सैलानियों को मारने से पहले पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत में हिंदू मुसलमान हो जाएगा और खाड़ी के मुस्लिम देश पाकिस्तान की साइड हो जाएंगे। इसी सोच के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुल्ला मुनीर ने टू नेशन थ्योरी वाली बात की थी। पहलगाम हमले के बाद मीटिंग पाकिस्तान भी कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचने के लिए। शहबाज शरीफ ने दूसरी मीटिंग पीपीपी के बिलावल भुट्टो के साथ की, जिसमें तय हुआ कि सिंधु रिवर सिस्टम में अब कोई नया कैनाल नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है, जब भारत सिंधु नदी का पानी ही नहीं देगा तो पाकिस्तान कैनाल बनाकर क्या करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी देश आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के साथ नहीं दिखना चाहता। मुल्ला मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान का जगलर वेन तो बता दिया, लेकिन चीन के अलावा कोई भी दूसरा देश पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान बार बार पानी पानी, खून खून, न्यूक्लियर कर रहा है। याद कीजिए, इमरान खान की सरकार के मंत्री शेख राशिद कुछ समय पहले पाव भर के एटम बम की बात करते थे। पाकिस्तान ने पाव भर के वैसे ही एटम बम बनाए हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ गीदड़ भभकी देने में हो सकता है। मगर हिंदुस्तान ने ऐसी गीदड़ भभकियों से डरना बंद कर दिया है। मोदी ने कहा है कि बदला लेंगे तो बदला लेंगे। मोदी ने कहा है कठोरतम जवाब देंगे तो कठोरतम जवाब ही देंगे। मोदी ने कहा है कि धरती के किसी भी कोने में जाकर मारेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। सैंपल दिखने लगा है। कश्मीर में आतंकियों के घर उड़ने लगे हैं। पिछले 12 घंटे के अंदर 4 और आतंकियों के घर को धमाके से उड़ा दिया गया। कुपवाड़ा, शोपियां, बांदीपुरा और पुलवामा में सिक्योरिटी एजेंसियों का एक्शन हुआ। लश्कर-ए-तैयबा, टीआरएफ और जैश ए मोहम्मद जैसी खूंखार आतंकी तंजीमों से जुड़े आतंकियों के घर मिट्टी में मिला दिए गए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। एनएसए अजीत डोभाल सक्रिय हैं तो कुछ बड़ा होगा। जयशंकर रात में जग रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा। रक्षा मंत्री सीडीएस को बुला रहे हैं तो कुछ बहुत ही अहम डिसीजन होंगे। गृह मंत्री बीएसएफ के डीजी की रिपोर्ट ले रहे हैं तो कुछ बैकअप प्लान जरूर डिस्कस हुआ होगा। वज्र कोर की आर्टिलरी एक्सरसाइज दुश्मनों को दहलाने के लिए है। गोल्डन एरो गनर्स का यह फायर पावर पाकिस्तान को चेतावनी है। बहुत हुई तुम्हारी दहशतगर्दी, अब हमारी बारी है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। भारत बदला लेगा, यह पाकिस्तान को भी मालूम है। भारत की सेना घुसेगी, इसका अनुमान दुश्मनों को भी है। इसीलिए वो अपने टैंक और आर्टिलरी डिवीजन को फॉरवर्ड लोकेशन पर रवाना कर रहे हैं। लेकिन मोदी कहां से हमला करेंगे, इसका अंदाजा पाकिस्तान को नहीं है। उरी अटैक के बाद जब पाकिस्तान को लगा कि सब शांत हो गया, तो भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी।
पुलवामा अटैक के 12.5 दिन बाद जब पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा हो रहा था, तब इंडियन एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट तक घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी थी। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को अब तक समझ ही नहीं पाया है मोदी के दिमाग में युद्ध का कौन सा प्लान चल रहा है, यह सिर्फ मोदी को ही मालूम है।